अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर स्टैंडर्ड 12 अकाउंट में असाइनमेंट के एमसीक्यू का रिवीजन करने जा रहे हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू, काफ़ी सारे एमसीक्यू है, तो हम 15 एमसीक्यू का आज रिवीजन करेंगे। यहाँ पर पहला एमसीक्यू, भागीदारी પેઢીમાં ભાગીદારોના મૂડી ખાતા રાખવા માટે કેટલી પદ્ધતિઓ જોવા મળે છે? पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता रखने के लिए कितनी तकनीक है? 2 तकनीक है। सवाल नंबर 2, कई पद्धति में मूડીની રકમ બદલાતી હોવાથી મૂડીનું વ્યાજ દર વર્ષે બદલાતું રહે છે। अस्थिर मूडी खाता, जो पूंजी खाते बदलते रहते हैं, उसकी पूंजी के ब्याज की सूद की रकम भी बदलती रहती है। कયું ખાતું એ નફા નુકસાન ખાતાનો જ એક ભાગ છે? नफ़ा नुकसान फारवणी खातू। नफ़ा नुकसान तकसीमी खाता नफ़ा नुकसान खाते की तरह ही बनता है, लेकिन नफ़ा नुकसान के खाते में वर्कर्स के और कारोबार के सारे नफ़ा नुकसान के हिसाब किताब लिखा जाता है। तकसीमी खाते में पार्टनर्स के सूद, पार्टनर्स का उपाड़ पूंजी के सूद, पगार, कमीशन वगैरह के बारे में लिखा जाता है। भागीदारों वच्चे करारनामું થયેલ न हो ત્યારે भागीदारों वच्चे नफ़ा नुकसान कया प्रमाण में वेचाय? जब भागीदारों के बीच में करार नहीं हुआ हो तो उनके बीच का नफ़ा नुकसान का प्रमाण क्या रहेगा? अगर उनके बीच में पहले से बातचीत करार ना हुआ हो लिखित में, तो उनका नफ़ा नुकसान का प्रमाण सरखा हिस्सा रहेगा। भागीदारी પેઢીના ભાગીદારોની જવાબદારી કેવી છે? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जिम्मेदारी किस तरह की होती है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जिम्मेदारी अमर्यादित होती है, उनको कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड काम अपने कारोबार के लिए करना रहता है। भारत में भागीदारी कायदो कया वर्षथी अमल में आव्यो? सवाल नंबर 6 में भारत में भागीदारी कायदो कया वर्षथी अमल में आव्यो? भागीदारी कायदा 1932 में अमल में आया था। सवाल नंबर 7, अधिक नफ़ो शोधवानुं सूत्र कयुं? अधिक नफ़ो ढूंढने का सूत्र, अधिक नफ़ा ढूंढने के लिए सरेराश नफ़ा माइनस सामान्य नफ़ा। धंधाकीय एकमनी प्रतिष्ठानुं मूल्य एटले शुं? 8 नंबर, धंधाकीय एकमनी प्रतिष्ठानुं मूल्य इतने पाघड़ी। एकम की प्रतिष्ठा यानी इज्जत का मतलब है पाघड़ी। सवाल नंबर 9, पाघड़ीना मूल्यांकन माटे सौथी महत्वनो परिबळ कयुं छे? पाघड़ी ढूंढने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? पाघड़ी ढूंढने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कारोबार में हर साल मुनाफा होते रहना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कारीगर नफा भाग भंडोळ भागीदारी पेढ़ी माटे शुं छे? कारीगर नफा भाग भंडोळ भागीदारी पेढ़ी माटे शुं छे? कारीगर नफा भाग भंडोळ ये एक तरह का ज़खीरा नहीं है। नफा भाग भंडोळ जो मैंने बताया था तकसीम नहीं होता। कारीगर नफा भाग भंडोळ भागीदारी पेढ़ी के लिए एक कर्ज है। नीचेनामांथी कई एकत्रित नफानी बाकी छे? नफ़ा हर साल जितना होता है उसके ऊपर से जमा की जाई रकम कौन सी बाकी? अनामत भंडोळ। सवाल नंबर 12, पी, क्यू અને આર સરખે હિસ્સે નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે, તેઓએ નફા નુકસાનનું વહેંચણીનું પ્રમાણ 3:2:1 નક્કી કર્યું છે। भागीदार आर नो लाभ जणावो। पी, क्यू और आर इनका सरखा हिस्सा यानी 1:1:1। भविष्य में उनको नफ़ा नुकसान की वहेंचणी का प्रमाण बदलकर कितना रखना है? 3:2:1। इसमें हमको आर नो लाभ जणावो, आर का लाभ बताना है। आर का लाभ यानी लाभ का सूत्र लगाएंगे। लाभ का सूत्र है नव प्रमाण माइनस जूनू प्रमाण, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आर का नया प्रमाण है 1 के तकसीम में 6 और पुराना था 1 के तकसीम में 3। फिर हम प्रमाण निकालेंगे तो 1 के तकसीम में 6 और 1 के तकसीम में 3। जब 1 के तकसीम में 6 जाएगा तो आएगा 3 का 3 और यहाँ पर आएगा तो आंसर आएगा -1 के तकसीम में 6।
સવાલ નંબર 13, એકત્રિત થયેલો નફો કે અનામત ભંડોળ કોનું છે? एकत्रित થયેલો नफ़ो यानी इस जो भी नफ़ा इकट्ठा हुआ है, अनामत भंडोड़ ज़खीरा जितना भी इकट्ठा हुआ है वो किसका है? तो जो अभी फ़िलहाल कारोबार कर रहा है वो पार्टनर्स का है, चालू भागीदारों। अभी फ़िलहाल जो कारोबार कर रहा है उन पार्टनर्स का है। જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ નહીં। સવાલ નંબર 14, पुनर्मूल्यांकन खातु कया प्रकारનું खातु है? पुनर्मूल्यांकन का खाता उपज खर्च के तरह का खाता है जिसके अंदर बचत और खर्चे लिखे जाते हैं। सवाल नंबर 15, જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલ હોય ત્યારે જૂના ભાગીદારોનો ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું હોય? जब सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हुआ हो तो पार्टनर्स का कुर्बानी का हिस्सा कितना रहेगा? जब सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हो तो पार्टनर्स का कुर्बानी का हिस्सा पुराना हिस्सा ही रहेगा। पुनर्मूल्यांकन खाताનો नफो के खोट खाते लई जवामां आवे छे। चलो अभी पुनर्मूल्यांकन खाते का नफ़ा या खोट, ये सारे सवाल जवाब जब हम दाखले करते हैं तो तभी आ जाते हैं हमारे को। सारे दाखले करा चुकी थी मैं। पुनर्मूल्यांकन खाते का नफ़ा या खोट कहाँ ले जाया जाता है? पूंजी खाते में ले जाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाताનો नफो के खोट खाते लई जवामां आवे छे, पूंजी खाते में ले जाया जाता है। किस तरह ले जाया जाता है? जूना भागीदारों के जूने प्रमाण में ले जाया जाता है। જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલ હોય ત્યારે બાકીના ભાગીદારોનું લાભનું પ્રમાણ કેટલું? तो सब जब सिर्फ पुराना प्रमाण ही दिया हो तो लाभ का प्रमाण पुराना ही रहेगा। निवृत्त थनार भागीदार पेढ़ीना नफ़ामां क्यां सुधी हकदार है? जो पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका पार्टनरशिप में कब तक का हिस्सा रहता है? आखिरी साल जब तक उसने काम किया है तब से रिटायरमेंट तक का। फ़र्ज़ करो यहाँ पर 31 मार्च को साल ख़त्म होता है तो अगर उसने दिसंबर तक काम किया है, अगस्त सितंबर तक काम किया है, तो जब तक उसने काम किया है उस महीने तक उसका पार्टनरशिप में हिस्सा रहेगा। नफ़ा नुकसान खोट हर चीज़ में उस मंथ तक का उसका हिस्सा रहेगा। सवाल नंबर 19, सक्रिय भागीदारे जाहिर नोटिस द्वारा तेनी निवृत्ति अंगेनी जाहेरात करवी। सक्रिय भागीदारे जाहिर नोटिस द्वारा तेनी निवृत्ति अंगेनी जाहेरात करवी मरजियात है, फरजियात है? फरजियात है। उसको उसके रिटायरमेंट की जानकारी देनी पड़ती है। निवृत्ति के मृत्यु पामेल भागीदारना लेणानी आखरी पतावट वखते तेने चूकववापात्र रकममांथी शुं बाद थाय छे? तो उसमें से उसके चालू खाते की उधार बाकी का सूद माइनस होता है। उधार बाकी के सूद में उसके उपाड़ का सूद हो सकता है, चालू बाकी का उधार बाकी का जितना भी ब्याज है वो माइनस होता है। यहाँ पर फ़िलहाल हम इतने 20 MCQ कर रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।